छोड़ो एक बार आप ही। मुझे लग रही है अपने आप ही क्या हुआ। सेशन स्टार्ट। सॉरी, पता नहीं क्या हुआ, कनेक्शन प्रॉब्लम कुछ हुआ तो सेशन स्टॉप हो गया था। सॉरी, पता नहीं कुछ इनकन्वीनियंसी हो गई थी नेटवर्क में, तो वो लाइव सेशन स्टॉप कर दिया था। ओके, ये वेनिला रेडी हो गया है, ये मिल्क कुकी रेडी हो गई है, ये चॉकलेट वाली कुकी रेडी हो गई है। अब हम फोर्थ वन कुकी रेडी करेंगे, चॉकलेट फिलिंग वाली, जिसको मैं चौकी लावा कुकी बोलती हूँ। मेरे पास ये गनाश था तो मैंने इसको जस्ट फ्रीज़ कर दिया है फ्रीज़र में। अगर आपके पास गनाश नहीं हो तो आप कोई भी चॉकलेट भी उसमें फिल कर सकते हो, या जो चाहिए जैसे नॉर्मल डेयरी मिल्क भी आप उसमें यूज़ कर सकते हो। जस्ट इसके अंदर आपको पुट करना है और इसको ऐसे बॉल में कन्वर्ट करना है। अब हम इसको पार्चमेंट पेपर पे रख देंगे ऑन अ बेकिंग ट्रे। हम एक और बना लेंगे। सॉरी गाइस, कुछ इनकन्वीनियंसी हो गई थी, पता नहीं नेटवर्क में, तो वो लाइव सेशन अल्टीमेटली स्टॉप हो गया। बस मैंने कुकी डो लिया है, उसको ऐसे ही हाथ पे फ्लैट कर दिया है, और मेरे पास ये गनाश पड़ा था तो मैंने उसको जस्ट फ्रीज़ कर दिया था फ्रीज़र में। अगर आपके पास गनाश नहीं हो तो आप उसकी जगह पे डेयरी मिल्क सिल्क या नॉर्मल डेयरी मिल्क भी ले सकते हो, और उसको जस्ट चॉप करके बड़ा सा चंक और इसमें ऐसे रोल कर सकते हो। स्लाइटली धीरे धीरे रोल करना, बिकॉज़ ये डो थोड़ा सा गीला होता है तो वो कहीं तोड़ ना दे, ध्यान रखना, वरना वो चॉकलेट मेल्ट होके बाहर आ जाएगी। और पार्चमेंट पेपर पे जब आप रखो, अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप उस पर फॉइल भी लगा सकते हो ट्रे पे। अगर आप ओवन में नहीं बेक कर रहे हो तो आप गैस पे भी इसको बेक कर सकते हो, बट
आप उसको कोई स्टील की प्लेट पे मत रखिएगा, अगर स्टील की प्लेट पे रखोगे तो वो अल्टीमेटली नीचे से बर्न हो जाएगी कुकी। अब हम ये मिल्की कुकी बना देते हैं। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो। मैं छोटे छोटे पोर्शंस बना रही हूँ बिकॉज वो अल्टीमेटली बहुत स्प्रेड करते हैं। अगर आप इसके 30 ग्राम्स के बॉल लेके बनाते हो कुकी तो वो इस मेजरमेंट से आपको अराउंड 16 कुकीज़ देंगे। अगर आप 60 ग्राम से बनाओगे तो वो आपको 8 कुकीज़ देंगे। मैं इसको एक ही बनाऊंगी तो आपको पता पड़ेगा 60 ग्राम वाली कुकी कितनी स्प्रेड होती है। What's the question? If we don't have oven, then how can we make cookies in microwave? Please clear the process. Okay. अगर आपके पास ओवन नहीं है तो अब आप इसको गैस पे भी बना सकते हो। जस्ट जो अपना बाटी का कुकर जो बोलते हैं उसमें भी रख सकते हो। ऑन द मीडियम फ्लेम पहले उसको प्रीहीट कर लो जैसे आप ओवन को करोगे। अब माइक्रोवेव में भी सेम प्रोसीजर है, जस्ट आप उसको पहले प्रीहीट करने रख दो ऑन कन्वेक्शन मोड एट 180 डिग्री फॉर द माइक्रोवेव। अगर आप गैस पे कर रहे हो तो बाटी के कुकर में या नॉर्मल कोई कढ़ाई में नीचे स्टैंड रख के उसके ऊपर कोई एल्यूमिनियम का डब्बा हो या प्लेट हो आपके पास तो वो रख दो। डोंट यूज़ स्टील। अगर आप स्टील यूज़ करोगे तो वो नीचे से आपकी कुकी एकदम डार्क ब्राउन कर देगा या जला भी देगा। तो उसको मीडियम हीट पे आप पहले प्री हीट कर लो, फिर बाद में आप उसको लो फ्लेम कर दो और फिर कुकीज़ उसके अंदर रख दो। ओके, यहाँ पे मैंने मेरी सारी कुकीज़ रोल आउट कर दी है। ये 2 चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं। अब इसके ऊपर हम चॉकलेट लगाएंगे, चिप्स लगाएंगे। अगर आपके पास चिप्स नहीं हो, और इसमें ये ध्यान रखना चिप्स को हमेशा पास पास में रखना बिकॉज़ ये बेक होने के बाद स्प्रेड होगा तो वो चिप्स भी स्प्रेड होंगे। माइक्रोवेव में दैट कन्वेक्शन मोड पे आप 180 डिग्री पे आप इसको प्रीहीट कर लो। और अगर आपको सेंटर से चूई चाहिए तो 12 मिनट्स बहुत होते हैं। अगर थोड़े से क्रंची करना हो इसको तो आप इसको 15 to 18 मिनट्स के लिए रख सकते हो। सेम फॉर द ओवन। और अगर गैस पे आप बेक कर रहे हो तो गैस पे ये ध्यान देना कि आप जैसे ही बाहर निकालोगे, इवन इन द माइक्रोवेव एंड द OTG ऑल्सो, जैसे ही आप गैस से बाहर निकालोगे ये कुकी एकदम सॉफ्ट लगेगी। तो ऐसे मत समझना कि ये बेक नहीं हुई है, ये बेक हो गई होती है, बस ये बाहर आने के बाद थोड़ी सी हार्ड होती है और सेंटर से एकदम सॉफ्ट रहती है। ये हमारी वनीला कुकीज़ हो गई। ये हमारी मिल्की कुकीज़ है। ये मिल्की कुकीज़ को मैं ऐसे जस्ट 2 निशान कर देती हूँ। ये हमारी गनाश वाली कुकीज़ है जो हम चोकोलावा बोलते हैं उसको। ये चोकोलावा कुकीज़ है और ये मेरी चॉकलेट कुकी है। अगर आप इसके अंदर चॉकलेट चिप्स डालोगे तो ये डबल चॉकलेट हो जाएगी। अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड हो, ये मैं यूज़ करती हूँ 2M कोको प्रीमियम ब्रांड का है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास मॉर्डे हो आप मॉर्डे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नॉर्मल डेयरी मिल्क भी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और वो गनाश के जगह पे भी आप उसमें डेयरी मिल्क डाल सकते हो। मैं इन चॉकलेट चिप वाली कुकीज़ पे भी चॉकलेट चिप लगा रही हूँ। मेरा ओवन प्री हीटेड है एट 150 डिग्री। माइक्रोवेव में यू हैव टू टेक 180, OTG में 150। अगर आपको ये कुकीज़ सेंटर से थोड़ी सी चूई रहेगी, सॉफ्ट रहेगी और आउटसाइड से क्रिस्पी रहेगी। ओके,
अब हम इसको ओवन में रखते हैं। लुक एट 150 डिग्री फॉर बोथ द कॉइल्स। आपको ऊपर और नीचे वाला कॉइल दोनों चालू करना है और मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर दिया था। अब मैं इसको अंदर रख दूंगी। Now I am doing it for between 12 to 15 minutes. ओके और हम इसको 12 मिनट्स के बाद चेक करेंगे। Until then I have the ready cookies, so I will show you that one. तब तक हम कोई क्वेश्चंस हो तो वो क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी कुकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ना वो मैंने जो कल रेडी किया था बैच, मैं आपको वो बताती हूँ कि वो कितना होता है। 60 ग्राम और 30 ग्राम दोनों का मैंने बैच करा था रेडी, तो आप वो दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये वाली कुकी इज़ ऑलमोस्ट माई पाम। ये मैंने 60 ग्राम अराउंड 60 ग्राम कुकी लिया था, सो ये इतना स्प्रेड होगा। और मैंने कुकीज़ के ऊपर ये चॉकलेट चिप लगाई थी, ये बहुत पास में लगाई थी, अभी लगाई वैसे, तो आप ये देख सकते हो कि कितना स्प्रेड हुआ है। और ये वाली कुकी मैंने अराउंड 25 to 28 ग्राम के बीच में लिया था, तो ये देखो ये इतना स्प्रेड हुआ। इन दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हो। दिस इज़ 60 ग्राम वाली कुकी एंड दिस इज़ 30 ग्राम्स वाली कुकी। मैंने थोड़ा कम लिया था, अराउंड 28 ग्राम्स कुछ लिया था। ये सिंपल प्लेन वनीला चॉकलेट चिप कुकीज़ है। ये देखो, अगर मैं इसमें ब्राउन शुगर नहीं डालूँगी तो ये जो जितना ये ब्राउन कलर दिख रहा है आपको, ये नहीं दिखेगा, ये वाइट दिखेगा, वाइट वनीला जैसी दिखेगी। मैंने ब्राउन शुगर डाला तो ये ब्राउन हुई। आप ये देख सकते हो पीछे भी चॉकलेट चिप लग गई है, बट ये कलर देखो, ये इतना होगा और ये सेंटर से सॉफ्ट होगा। ये देखो, एनी क्वेश्चंस? सो मैं कुछ डाउट क्लियर कर देती हूँ कि आपके पास अगर कैस्टर शुगर नहीं हो तो आप पाउडर्ड शुगर ले सकते हो। पाउडर्ड शुगर जो नॉर्मल घर की शुगर होती है, आप वो पीस के ले सकते हो। आप अमूल वाला बटर ले सकते हो, डिलीशियस वाला बटर ले सकते हो, और आप इवन घी भी ले सकते हो। घी में बस वो थोड़ा सा घी का प्रोमिनेंट स्मेल आएगा, बस, बाकी इतना कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और आप मैदे की जगह पे नॉर्मल घर का गेहूं का आटा भी ले सकते हो, बस वो इतना सॉफ्ट और ऐसा थोड़ा टेक्सचर में फ़र्क आएगा, पर आप यूज़ कर सकते हो। कैस्टर शुगर की जगह नहीं हो आपके पास तो नॉर्मल घर की शुगर पीस के ले लो। अगर ब्राउन शुगर नहीं हो तो आपके ब्राउन शुगर की जगह पे जितना क्वांटिटी आपको ब्राउन शुगर का बोला है उतना ही आप पाउडर्ड शुगर डाल दो। वनीला एसेंस नहीं हो चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं करता है। अब आपको ये तो मैंने 3-4 कुकीज़ बताई, उसके साथ साथ आप बहुत सारी कुकीज़ बना सकते हो। मैं आपको फ्लेवर्स बताती हूँ, आप उसमें नट्स डाल सकते हो।
नट्स डाल सकते हो, आपके कोई भी मनपसंद नट्स हो। आप जितना मैंने चॉकलेट चिप डाला है उसकी प्लेस पे आप नट्स डाल सकते हो। आप नट डाल सकते हो। अगर आपके पास आपको न्यूटेला बहुत पसंद है तो आप उसमें, जैसे मैंने गनाश को फिल किया था, तो आप उसकी वैसी उसकी ही तरह आप जस्ट न्यूटेला के स्कूप्स निकालिए, उसको प्लेट पे रखिए, उसको फ्रीज़र में डालिए, 4-5 घंटे रहने दीजिए ताकि वो हार्ड बन जाए। और आप जहाँ पे मैंने गनाश फिल किया आप वहाँ पे न्यूटेला भी फिल कर सकते हो। अगर आपको फिलिंग में न्यूटेला नहीं चाहिए तो आप ऊपर से स्वर्ल करके भी डाल सकते हो, जैसे चॉकलेट चिप डाला है उसकी जैसे आप उसके ऊपर न्यूटेला भी स्वर्ल करके डाल सकते हो। आप हेज़लनट भी यूज़ कर सकते हो, वॉलनट भी यूज़ कर सकते हो, आलमंड्स, कैश्यू नट्स, जो आपको नट्स पसंद हो आप वो डाल सकते हो। अब जिनको कॉफ़ी पसंद है उनके लिए जो प्लेन वेनिला जो हमने बनाई, अगर उसमें आप कॉफ़ी डालोगे तो वो प्लेन कॉफ़ी वाली कुकी बन जाएगी। अगर आप जो चॉकलेट वाला हमने बैटर बनाया जिसमें हमने कोको पाउडर डाला, अगर आप उसमें कॉफ़ी डालोगे तो वो मोचा बन जाएगी। तो चॉकलेट और हम कॉफ़ी को कंबाइन करेंगे तो वो मोचा बनती है। ओके, सो हमने देखो पहले तो वेनिला सीख ली प्लेन, फिर उसके साथ साथ हमने मिल्की कुकीज़ सीख ली जो गुड डे बिस्किट के जैसा टेस्ट देगी। थर्ड हमने सीखी वो चोकोलावा वाली कुकी जिसमें हमने गनाश फिल किया। अगर आपके पास गनाश नहीं है, डोंट वरी, यूज़ द नॉर्मल डेयरी मिल्क वाला कुकी ऑल्सो। डेयरी मिल्क भी यूज़ कर सकते हो आप, डेयरी मिल्क पे भी चंक्स उसमें फिट कर दो, स्लाइटली उसको दबाना, एकदम हार्ड मत दबाना। अगर हार्ड दबाओगे तो वो एकदम ऐसे ही मशी हो जाएगा और वो चॉकलेट बाहर निकल जाएगी और जब बेक करने लगोगे तो वो ऊज आउट हो जाएगी। फिर हमने चॉकलेट कुकी बनाई। वो चॉकलेट कुकी में जस्ट जो वेनिला कुकी थी उसमें हमने कोको पाउडर डाला। अगर आपको कोको पाउडर डाल रहे हो और आपको उसको डबल चॉकलेट करना है तो आप उसी बैटर में उतनी ही चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हो जितना मैंने मेंशन किया है, 1/4 कप। अगर आपको कम चॉकलेट पसंद है तो कम चॉकलेट डाल सकते हो। अगर आपको वाइट चॉकलेट पसंद है आप वाइट चॉकलेट डाल सकते हो। फिर मिल्की कुकीज़ आपको मैंने बताया, गनाश हो गई, चॉकलेट हो गई, वेनिला हो गई। फिर हम नट्स भी डाल सकते हैं, न्यूटेला भी डाल सकते हैं, हेज़ल नट्स भी डाल सकते हैं। मोचा कुकी जिसमें हम चॉकलेट कुकी जो था उसके साथ हम कॉफ़ी पैरअप कर सकते हैं। और वेनिला जो बनाया था कुकी का बैटर उसमें आप कॉफ़ी डालोगे तो प्लेन कॉफ़ी बैटर कॉफ़ी वाली कुकी बन जाएगी। ओके, और इस पे आप बहुत सारी पीनट बटर डाल सकते हो। फिर ऑरेंज जेस्ट, अगर आपको ऑरेंज कुकीज़ बनानी है तो ऑरेंज का ऊपर का जेस्ट होता है जो ऑरेंज कलर होता है, जब तक वाइट पार्ट नहीं आता पील का जो छिलका होता है उसके ऊपर जो ऑरेंज कलर का जो स्लाइट पार्ट होता है आप उसको जस्ट ग्रेटर होता है आपके पास, उससे ग्रेट कर लो। और बस जहाँ पे मैंने चॉकलेट चिप डाली उतना ही अब उसकी जगह पे आप 1 टीस्पून ऑरेंज जेस्ट डाल दो। अगर आपको ऑरेंज एसेंस मिलता है तो आप वेनिला एसेंस की जगह पे ऑरेंज एसेंस भी डाल सकते हो। आप केसर कुकीज़ भी बना सकते हो, उसमें सिर्फ केसर के एसेंस डालना है। और जो हमने दूध डाला उसमें जो ओरिजिनल केसर होता है उसको जस्ट स्लाइटली वार्म करके, दूध को थोड़ा सा गर्म करके उसमें केसर डाल दो तो वो केसर का कलर आ जाएगा, तो फिर वो कुकी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और वो टेस्ट भी बहुत अच्छा करती है। और कोई क्वेश्चंस किसी को? हेलो ओह, many of you are saying hello. Ramit Ghai, Priya, thank you. Priya, Vinod, hello. Yes, Deepak ji, can add tutti frutti also to the vanilla one only. Don't add in chocolate cookie. Any other questions? Thank you, Murli Gupta. Thank you, Monica. Thank you, Anjudi. Oh, thank you, Monica. Feeling good, yaar. Hi, Ami.
और किसी को कोई क्वेश्चंस है? गैस पे बना रहे हो तो ये ध्यान रखना लो हीट पे बनाओ, वरना वो कुकीज़ एकदम ब्राउन हो जाएगी। और ये कुकीज़ का रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा विद इन 2 डेज़। बस उसका थोड़ा एडिट करना है, प्रोसेस चालू है उसका एडिटिंग का। वो जैसे ही होगा आई विल अपलोड ऑन माई चैनल। कुकिंग टेल्स के नाम से मेरा चैनल है। इंस्टाग्राम पे भी है कुकिंग टेल्स हाइफन मोनिका। Any other questions? Thank you, Monica. Okay, made 3 ingredients cookies with oats, bananas and chocolate chips. Yes, you can add oats and raisins to the vanilla also. आप जो वेनिला कुकी बनाई है उसमें आप ओट्स और किशमिश जो होती है रेजिन्स वो भी डाल सकते हो, बट ये ध्यान रखना रेजिन्स अंदर ही डालो, ऊपर मत टॉप करना। अगर आप ऊपर टॉप करोगे तो वो रेजिन्स जल जाएंगे, क्योंकि उसमें शुगर ज़्यादा होता है। शुगर के जैसे ही हम वो ओवन में रखेंगे वो डायरेक्ट हीट पे आएगा तो वो जल जाएगी। ओह, थैंक यू। If you do this recipe, then please tag us on Instagram. Thank you, Jiju. Yeah, you will get this recipe on Monica Manji Patel's channel also. That is Monica Fun Foods recipe on YouTube. And on my channel also, Cooking Tales. चलो एक बार कुकीज़ देख लेते कितनी स्प्रेड हुई। ये देख लो। हमने चॉकलेट चिप्स कितना पास पास रखा था तो भी वो इतना स्प्रेड हो गया है। ओके, जैसे ही कुकीज़ रेडी हो जाएगी वी विल शेयर यू द पिक्चर। एनी अदर क्वेश्चंस? Okay, so I think we should stop this live session here. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज कुकिंग टेल्स हाइफन मोनिका उस पर आप क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो। एंड इफ पॉसिबल हम ये वीडियो सेव करेंगे। I will tell Monica Manji to save this video if possible. और आप ये वीडियो हमारे दोनों के YouTube चैनल पे भी देख सकते हो। ओके, सो हियर इज़ द लास्ट प्रोडक्ट। ये 60 ग्राम वाली कुकी है, ये 30 ग्राम वाली कुकी है। सो आप अपने साइज़ अपनी इच्छा के अनुसार आपके हिसाब से कुकीज़ को शेप दे सकते हो। ओके, और हम इसको 1 मिनट तोड़ के बताती हूँ मैं। एक आपको तोड़ के बता देती हूँ।
ये सेंटर से बहुत सॉफ्ट है और ये बाहर से एकदम क्रंची है। ओके।